नमस्कार मित्रों मैं ज्योतिष नारायण त्रिवेदी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल ज्योतिष नारायण त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम कर्क लगन में कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कर्क लगन के 12 भाव में क्या अच्छे और क्या बुरे प्रभाव देते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कर्क लगन है और कर्क लगन के प्रथम केंद्र देह के स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर राहु बैठा है, तो ऐसे जातक को अपने शरीर के देह के स्थान में सुंदरता की कमी महसूस होती है और ऐसे जातक किसी न किसी प्रकार की चिंता हृदय में बनाए रखते हैं। ऐसा जातक कभी कभी बड़ी भारी मुसीबतों का सामना भी करता है, किंतु ऐसे जातक को गुप्त रूप से कोई ना कोई पेचीदा युक्ति के द्वारा मान और प्रभाव भी बना कर रखता है। ऐसा जातक अपने अंदर किसी प्रकार की खास किस्म की कमी अनुभव करने वाला होता है। ऐसे जातक अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य संबंध की कोई चिंता के योग भी बनाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के द्वितीय भाव में राहु विराजमान है, जो कि धन स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि में विराजमान हो, तो ऐसे जातक को धन के स्थान में महान हानि और परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसा जातक धन के संबंध में कभी कभी महान संकट का भी सामना करता है। ऐसे जातक को अपने परिवार के सुख संबंधों में हानि और कमी महसूस होती है। ये जातक धन की वृद्धि करने के लिए महान कठिन कार्य के द्वारा ही अपना कार्य बना सकते हैं। ऐसे जातक को कोई ना कोई गुप्त पेचीदा कर्म को बड़ी भारी हिम्मत के साथ कार्य रूप में परिणित करके धन में वृद्धि करने की युक्ति बनती है। ऐसा जातक इज्जत आबरू की रक्षा और वृद्धि के लिए चिंता युक्त रहता है। ऐसे जातक को धन की भी कभी कभी बहुत कमी महसूस होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के तृतीय पराक्रम भाई के स्थान पर मित्र बुद्धि की राशि पर राहु विराजमान है, तो ऐसे जातक तीसरे स्थान पर क्रूर के बलवान हो जाता है। ऐसे जातक तीसरे स्थान पर बैठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को पराक्रम शक्ति को बहुत वृद्धि करता है। ऐसे जातक महान हिम्मत शक्ति से काम लेने वाले होते हैं और प्रभाव शक्ति के द्वारा समाज में अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। ऐसे जातक भाई बहन के स्थान में कुछ झंझट युक्त परेशानियों का सामना करते हैं और अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए गुप्त शक्ति से पराक्रम योग से बड़ी सफलतापूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक अंदरूनी तौर से अपने अंदर प्रभाव शक्ति को कायम रखने के लिए बड़ा भारी प्रयत्नशील बने रहते हैं और कभी कभी अपने अंदर अंदरूनी तौर पर कमजोरी का भी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के चतुर्थ यानी तुला राशि में चौथे माता के केंद्र स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को माता के स्थान में कुछ परेशानी और मातृ स्थान के सुख संबंधों में भी कमजोरी बनी ही रहती है। ऐसे जातक घरेलू रहन सहन और घर के अंदरूनी वातावरण में कुछ अशांति का भी अनुभव करते हैं। ऐसे जातक को मकान भूमि की कमी प्राप्त होती है और सुख शांति के साधनों को प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक को बड़े भारी गुप्त युक्ति के द्वारा चतुराई से सफलता प्राप्त होती है, किंतु कभी कभी ऐसे जातक को अशांति के कारण से बड़ा दुख अनुभव होता है और बहुत समय के बाद शांति के कारण भी बनते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के पंचम
त्रिकोण संतान स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक को संतान स्थान में कष्ट अनुभव होता है और विद्या ग्रहण करने में बड़ी परेशानियां सहनी पड़ती हैं। ऐसे जातक को दिमाग के अंदर चिंताएं सदा बनी रहती हैं तथा छिपाव शक्ति और जल्दबाजी से काम लेने वाला होता है। ऐसे जातकों को बुद्धि के अंदर बहुत कमजोरी महसूस होती है और ये उस कमजोरी को सामने प्रकट भी करते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमत्ता दिखाकर कार्य करने वाले और संतान पक्ष में कुछ विलंब और दिक्कतों के बाद ही इन्हें सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक राज्य सुमंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए ऐसे जातक को कानूनी तरीके से बात करने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के छठे स्थान पर शत्रु स्थान पर नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा हो तो ऐसे जातक को शत्रु के स्थान में कुछ परेशानियां सदा ही बनी रहती हैं, क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर ग्रह और भी बलवान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को छुपी हुई तरकीबों से और वेद नीति से शत्रु का दमन करना चाहिए और ऐसे जातक को नंसान पक्ष से हानि या कमजोरी प्राप्त होती है। ऐसे जातक झगड़े झंझटों में कुछ परेशानियों के मार्ग के द्वारा गुप्त शक्ति और गुप्त युक्ति के द्वारा अपने ऊपर भरोसा करके ही पाप पुण्य की परवाह नहीं करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के सप्तम यानी मकर में केंद्र स्त्री स्थान मित्र शनि की राशि पर बैठा हो तो ऐसे जातक को स्त्री स्थान में परेशानी प्राप्त होती है और रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी चिंताओं के साथ ही कार्य का संचालन होता है। ऐसा जातक स्त्री और रोजगार की सफलता के लिए गुप्त युक्ति और कठिनाइयों से काम निकालने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री और रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता पाने के लिए कोई विशेष तरकीब निकालने वाला, कभी कभी इंद्रिय विकार प्राप्त करने वाला, किंतु जाहिर की तरफ से सफलता मुकाबले में अंदरूनी कमी महसूस करने वाला होता है। ऐसे जातक दुख अनुभव करने वाले तथा कभी कभी गृहस्थ के संबंध में महान कष्ट का योग भी प्राप्त करते हैं और अंत में शक्ति पाने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के अष्टम मृत्यु स्थान पर मित्र शनि की राशि पर राहु विराजमान है तो ऐसे जातक को आयु के स्थान में कभी कभी विशेष चिंताएं प्राप्त बनी रहती हैं तथा ऐसा जातक जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं प्राप्त करता है और उदर के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत का योग भी बनाता है। ऐसा जातक प्राण वस्तुओं के संबंध से कुछ चिंता एवं हानि प्राप्त करता है। ऐसे जातक को पुरानी वस्तुओं का व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ फिक्रमंद रहना होता है और ऐसा जातक जीवन जिंदगी के लिए विशेष मजबूती पहुंचाने के लिए कोई गुप्त युक्ति से बल से कार्य करने वाला होता है। ऐसे जातक जीवन में बहुत सी दिक्कतों के बाद कोई बड़ी भारी शक्ति प्राप्त करते हैं और अपने अंदरूनी कमजोरी भी महसूस करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के नवम त्रिकोण भाग्यस्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर राहु विराजमान है तो ऐसे जातक को भाग्य के संबंध में सदैव ही चिंता बनी रहती है। ऐसा जातक धर्म का पालन दिखावटी तौर पर करता है, किंतु ऐसे जातक अंदरूनी तौर से धर्म के स्थान में हानि प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को भाग्य को उन्नति करने के लिए महान कठिन युक्ति से कार्य करने वाले होते हैं और भाग्य में कभी कभी महान भीषण संकट का भी सामना करते हैं, किंतु मजबूती के बाद भाग्य को उन्नति का मार्ग भी बना लेते हैं। ऐसा जातक किसी गुप्त शक्ति से सफलता पाने के लिए भाग्य के संबंध में कुछ फिक्रमंद बनता है और कुछ मुक्त का सा भाग्य से लाभ भी प्राप्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के दशम केंद्र पिता स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक को पिता स्थान में हानि तथा सुख की कमी कराता है।
और राज समाज मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कुछ कमजोरियों का कष्ट प्राप्त कराता है। और ऐसे जातक को किसी बड़ी उन्नति कारोबार के संबंध में परेशानी से सफलता मिलती है तथा ऐसा जातक बार बार दिक्कतों से टकराते रहने के कारण से निराशाएं प्राप्त होती हैं और कुछ गुप्त युक्ति से वैदिक कर्म से मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाला होता है। ग्रह ग्रह की राशि पर क्रम ग्रह बैठा है, इसलिए ऐसा जातक बड़ी बहादुरी और हिम्मत से कार्य करने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि वृष लगन की 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा हो तो ऐसे जातक को बड़ी गहरी चतुराई के योग से धन का खूब लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि राहु के स्वाभाविक गुण के कारण से आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानियां रहती हैं, फिर भी 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए ऐसे जातक को लाभ और मुनाफे की वृद्धि कराता है और कुश मुक्ति का सभी लाभ प्राप्त कराने की विशिष्ट चेष्टा द्वारा सफलता प्राप्त कराता है। ऐसा जातक कभी कभी लाभ में किसी गहरे संकट का सामना भी प्राप्त करता है और अधिक लाभ की खुशी होने पर लाभ के मार्ग में अंदरूनी कुछ कमी भी अनुभव होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 12वें खर्च स्थान पर उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा हो तो ऐसे जातक को खर्चा खूब अधिक करने वाला और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष युक्ति बल के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा जातक बाहरी स्थानों में बड़ा भारी मान और प्रभाव प्राप्त करता है। ये जातक खर्चा बढ़ने में तथा बाहरी संबंधों में सदैव बहुत गहरी योजना बनाते हैं, किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण खर्चा की अधिकता और बाहरी संबंधों के कार्य में गुप्त रूप से कुछ कमी अनुभव होती है। किंतु ऐसे जातक को उपरोक्त कार्यों में अपनी कुछ गुप्त कमजोरी की कमी प्रकट नहीं होने देता तथा बड़ी भारी बुद्धि की शक्ति से सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।